देखो हम ड्रोसोफिला को देख रहे थे और कि अगर हम क्या करते हैं, मादा ड्रोसोफिला का क्रॉस किससे करा देते हैं, नर ड्रोसोफिला से करा देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो मादा ड्रोसोफिला है उसके शरीर का रंग क्या है, पीला है और आंख उसकी कैसी है, श्वेत है, और नर का शरीर कैसा है, भूरा है, और उसका जो है कि आंख का रंग कैसा है, लाल है। इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो उससे जो है F1 पीढ़ी में आपने देखा कि F1 पीढ़ी में जो संतान पैदा हुई थी वह सीधे उसके विपरीत हुआ था, क्योंकि यहाँ नर का आंख कैसा था, लाल था, इसका आंख लाल था और शरीर कैसा था, भूरा था। लेकिन जब क्रॉस कराया गया तो उससे जो मादा संतति उत्पन्न हुई, मादा का शरीर क्या हो गया, भूरा हो गया और आंख कैसा हो गया, लाल, और यहाँ नर का कैसा हो गया, पीला और श्वेत। सीधे उसके क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। अब इन दोनों का जो है हम टेस्ट क्लास लाते हैं, तो टेस्ट क्लास में जानते हो कि इसका युग्मक कितना बनेगा, ये 4 बनेगा, इसका युग्मक क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। अब इससे इसका हम क्या करते हैं, टेस्ट क्लास कराते हैं। तो देखो ये टेस्ट क्लास कराया गया है, देख रहे हो ना। अब इससे जो है पहले एक्स वाले से हमने क्रॉस कराया, तो एक्स वाले से जब हम क्रॉस कराएंगे, ये क्या है, एक्स वाला जो है W और क्या है, Y है, यानी पीला और क्या है, पीला और श्वेत है। इससे जो हम क्रॉस कराएंगे तो ये देखो यहाँ पर इस वाले से करा रहे हैं, भूरा और लाल आंख वाले से करा रहे हैं, तो ये हमें क्या इससे प्राप्त हुआ, भूरा और लाल। इस प्रकार से ये क्या प्राप्त हो गया, पीला और श्वेत, ये क्या हो गया, भूरा श्वेत, और ये क्या हो गया, पीला लाल, और ये क्या हुआ, भूरा लाल, और ये क्या हुआ, पीला श्वेत, और ये हो गया भूरा श्वेत, और ये हो गया पीला लाल। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि जो नए संयोजक बन रहे हैं, नए संयोजकों की संख्या बहुत कम बन रही है, यानी नए संतति की उत्पत्ति कम हो रही है, जबकि जो पैतृक संयोजक हैं उनकी संख्या क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ रही है। नए संतति वालों को देखोगे आप, अगर हम नए की बात करें तो इसमें नए का निर्माण कितना हो रहा है, नए संयोजक यानी न्यू जो कॉम्बिनेशन है ना, वह कितना हो रहा है, 1.3% हो रहा है। कितना हो रहा है, 1.3% हो रहा है। जबकि अगर हम देखें पैतृक वाला जो है, पैतृक कंडीशन जो है, ये पैतृक कंडीशन जो है 98.7% बन रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सहलग्नता है बेटा, सहलग्नता में होता क्या है, इसमें जो जीन होते हैं वह स्वतंत्र नहीं होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये इधर उधर एक दूसरे से संयोग नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से इनसे नए संतति की क्या होती है, नए जो है संतति कम बनते हैं, पैतृक संतति का क्या होता है, जन्म ज्यादा। ठीक है ना, यही संलग्नता था। आज हम देखेंगे अब संलग्नता पर जो है कि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ रोग हैं तो उसको हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आज एक चीज आप लोगों को बता दें, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, पहले हम समझेंगे लिंग निर्धारण क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं लिंग निर्धारण क्या है। देखो लिंग निर्धारण का मतलब होता है, सीधी सी शब्दों में समझ आना, लिंग का पता लगाना। क्या होता है, लिंग का पता लगाना, या आप कह सकते हो नर और मादा का पता लगाना। यानी नर, हम भाई लिंग निर्धारण में क्या ये नहीं जानते हैं कि ये लड़का है कि लड़की, नर और मादा का क्या करते हैं, पता करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं। अब चूंकि ये लिंग निर्धारण जो है मुख्य रूप से 2 आधार पर किया जाता है, निम्न 2 आधार पर किया जाता है। जो लिंग निर्धारण है बेटा, इसको मुख्य रूप से कितने आधार पर किया जाता है, 2 आधार पर किया जाता है। एक होता है गुणसूत्रों के आधार पर, क्या होता है, गुणसूत्रों के आधार पर।
और दूसरा होता है वातावरणीय। देखो बताया गया आप लोगों को, जो लिंग निर्धारण है बेटा, लिंग निर्धारण जो है ये मुख्य रूप से लिंग निर्धारण जो है निम्न दो आधारों पे होता है। पहला जो होता है गुणसूत्रों के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है, और दूसरा क्या होता है वातावरणीय आधार पर लिंग का क्या होता है निर्धारण होता है। क्योंकि गुणसूत्रों के आधार पर तो आप शुरू से पढ़ते आए हो कि गुणसूत्रों के आधार पर, यानी जब XX जब मिलता है तो लड़की होती है, और जब XY मिलता है तो क्या होता है लड़का होता है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में भी बताया जाएगा। जबकि वातावरणीय आधार पर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये थोड़ा रोचक होगा। इसको समझना क्या होगा, थोड़ा रोचक होगा। अब कैसे रोचक होगा, आप जानते हो कि जब जो है आप ये जानते हो कि जो गुणसूत्र होते हैं, यानी जब संलयन होता है तो युग्मज का क्या होता है निर्माण होता है, यानी निषेचन होता है। निषेचन के बाद से क्या होता है युग्मज का निर्माण होता है। तो जो ये युग्मज होता है बेटा, ये मान लेते हैं द्विगुणित होता है ना। युग्मज क्या होता है द्विगुणित होता है। आप लोगों ने अभी हाल ही में क्या पढ़ा था, आपने मानव जनन तंत्र को पढ़ा था। तो ये क्या होता है, ये युग्मज है, ये क्या है युग्मज है, और ये क्या होता है द्विगुणित होता है। अब इस युग्मज के अंदर क्या होता है, जरा इसको बड़ा करके बताते हैं। ये युग्मज के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो युग्मज होता है इस युग्मज के अंदर गुणसूत्र होते हैं। और कौन से गुणसूत्र होते हैं, यानी केंद्रक होता है, उसके अंदर क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं, माता पिता के होते हैं। मान लेते हैं ये कि ये गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है, और ये क्या है गुणसूत्र है। ये मान लेते हैं मेल का है, और ये क्या है फीमेल का है। इस पर एक जीन है जिसको यम से प्रदर्शित कर दिया गया, इस पे एक जीन है उसको हम इससे प्रदर्शित कर दिए। अगर ये गुणसूत्र दोनों जो है यम और यफ जो गुणसूत्र हैं, यानी एक मेल है और ये दूसरा क्या है फीमेल है, अगर ये दोनों गुणसूत्र जो है मान लो किसी कारणवश अगर इसमें से जो अभिव्यक्ति करेगा, जो अभिव्यक्ति करता है वह क्या होता है, अगर मान लो कि एम, ये जो है एम वाला क्या कर रहा है अपने आप को अभिव्यक्ति कर रहा है, क्या कर रहा है अभिव्यक्ति कर रहा है। तो आपने ये सुना था कि जो अभिव्यक्ति करता है उसी से उत्पाद का निर्माण होता है। तो इससे जो बच्चा बनता है वो क्या होता है मेल होता है। अगर मान लो अगर ये अपना कर रहा है और ये नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिव्यक्ति नहीं होगा तो ये बनेगा। अगर ये मान लो कि अब अभिव्यक्ति ये नहीं कर रहा, अभिव्यक्ति ये कर रहा है, तो इससे कौन सा बनेगा फीमेल बनेगा। अब किस आधार पर बनेगा, ये वातावरणीय आधार पर बनेगा। किसके आधार पर वातावरणीय। अगर एक ही समय पर दोनों ने क्या किया अपना अपना लक्षण प्रदर्शित कर दिया, अभिव्यक्ति कर दिया, अपने लक्षणों को क्या कर दिए अभिव्यक्ति कर दिए, ये भी अभिव्यक्ति किया और ये भी अभिव्यक्ति किया, तब क्या होगा नहीं, इससे होगा तो एक मेल। हम लिंग निर्धारण कर रहे हैं ना, हम लिंग निर्धारण कर रहे हैं, इसमें जुड़वा बच्चे की बात कौन सी हो रही है, हम लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं ना। तो एक बार बताओ, अगर ये मेल वाले ने किया तो इससे क्या हुआ नर लिंग पैदा हुआ, और इससे क्या हो तो क्या होगा फीमेल हुआ। लेकिन अगर दोनों एक साथ प्रदर्शित कर दिए तब क्या होगा, क्या होगा नर और मादा दोनों लिंग पैदा होगा। और जब दोनों लिंग पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं द्विलिंगी।
द्विलिंगी जीव पैदा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि द्विलिंगी जीव का जो है, यानी द्विलिंगी जीव में जो है लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी जब दोनों जीन एक साथ अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उससे क्या होता है, द्विलिंगी जीव का क्या होता है, यानी उस द्विलिंगी का लिंग निर्धारण होता है। जो जीव क्या होते हैं, नर और मादा, जो उसमें दोनों पाए जाते हैं, उनमें इसी तरह की घटनाएं होती है। ठीक है ना। हम बता रहे थे इसको वातावरणीय आधार पर। वातावरणीय, पहले तो मैंने एक चीज, एक नई चीज ये बता दिया, वातावरणीय आधार पर। यानी वातावरणीय आधार के मतलब क्या है कि जब जो है, मान के चलो, जैसे वातावरणीय आधार क्या होता है, वातावरणीय का मतलब होता है तापमान, दाब, अम्लीयता, क्षारीयता, ये वातावरण के क्या है, कारक है। और इन कारकों के वजह से अगर किसी जीव के अंदर क्या हो रहा है, लिंग निर्धारण होता है, तब उसे क्या कहते हैं, वातावरणीय लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, वातावरण। जैसे आप लोगों ने मगरमच्छ को देखा है, तो मगरमच्छ में क्या होता है, जो मगर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं मगरमच्छ है। अब मगरमच्छ क्या करता है बेटा, अंडा देता है। क्या देता है, अंडा देता है। अब ये अंडा जो है, ये अंडा दे दिया। अंडा देने के बाद से अगर इस अंडे को निम्न ताप मिलता है, क्या मिलता है, निम्न ताप। अगर अंडे को निम्न ताप मिलता है या उच्च ताप मिलता है, तो ये ध्यान रखना, मगरमच्छ में क्या होगा कि जब कम ताप मिलेगा तो वहां पे मादा लिंग का निर्धारण होता है। जो उस अंडे से, यानी जब टेम्परेचर कम रहता है, तो कम रहने की वजह से, कम टेम्परेचर पर इस अंडे से जिस बच्चे का जन्म होता है वह कौन सा होता है, मादा होता है। क्या होता है, मादा। अगर उच्च अंडे को क्या हो गया, उच्च ताप मिला, देखना वो अपने अंडे को क्या करते हैं, लेके गर्म करते हैं। मुर्गियां भी अंडे को लेकर क्या करती हैं, गर्म करती हैं। तो इससे किसका निर्माण होता है, नर का। किसका हो गया, नर का। तो अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि यानी टेम्परेचर वातावरणीय प्रभाव है कि नहीं है। यानी गर्मी ने क्या किया, अगर कम गर्मी मिला, ठंडा जगह मिला, ठंडा मिला, यानी वहां का टेम्परेचर कम हुआ, ठंडा है, तो उस वातावरण में जो बच्चे का जन्म होगा वो कैसा होगा, मादा होगी। अगर गर्म है तो उसमें क्या होगी, नर होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कछुआ देखे हो, कछुआ, कछुआ भी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो कछुआ जो है, यहाँ पे ये दूसरा मान लेते हैं एग्जाम्पल कछुआ का। कछुआ भी क्या करता है बेटा, अंडा देता है। लेकिन यहां पे थोड़ा उल्टा होता है। अगर निम्न ताप मिलता है, निम्न ताप है, तो यहां पर उस अंडे से जो बच्चा निकलता है तो वह कैसा होता है, उससे क्या होता है, यानी एक चीज दूसरा भी समझ, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं। इससे मिटाए क्या, मगरमच्छ छोड़ने के लिए ना, इसी को मिटा देते हैं। यहां कछुआ के बारे में बताया ना, दूसरा एग्जाम्पल कछुआ, ये भी क्या करता है, अंडा देता है। अगर इस अंडे को कम टेम्परेचर मिलता है, ठीक है ना, कम तापमान मिलता है, यानी मान लो 28 डिग्री तक टेम्परेचर मिलता है। कितना मिलता है, 28 डिग्री। और अधिकतम ताप
अधिक तापमान अगर मान लो कितना मिलता है 35 डिग्री सेल्सियस, तो कम तापमान पर जो है कछुए का जो अंडे से जो उसका बच्चा निकलता है वह क्या होगा, नर होगा। क्या होगा, नर होगा। अगर 33 पर मिलता है, 33 से ऊपर मिलता है तब क्या होगा, मादा। ध्यान रखना, इसके उल्टा इसमें होता है। लेकिन अब ये सवाल एक पैदा होता है, अगर मान लेते हैं, याद ध्यान दो कि मैंने तो कह दिया कि अगर 28 डिग्री क्या है टेम्परेचर है तब क्या हो जाएगा, या इससे कम है तो क्या होगा, नर का होगा। अगर 33 डिग्री से ऊपर है तब क्या होगा, मादा का होगा। अगर ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर न 33 से हो ना 28 हो, 29 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 31 डिग्री हो जाए या 32 डिग्री हो जाए, तब कौन से बच्चे पैदा होंगे, हमको बताओ। तब बच्चों, कैसे बच्चों का जन्म होगा, क्या होगा। हमने बताया कि इतना पर ये हो रहा है, इतना पर क्या हो रहा है, ये होगा। अगर इन दोनों का हो जाए तब क्या होगा, और कोई बताए। ये अक्सर जो है दिमाग में ये सवाल घूमता रहेगा आप लोगों को भविष्य में भी कि सर ये बता दिए थे, ये बता दिए थे, ये बीच वाला तो बताया नहीं, अगर ऐसे टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा। तो देखो यहाँ कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि नर और मादा दोनों का जन्म होगा। किसका होगा, नर और मादा दोनों का जन्म होगा। और कैसे होगा, आधा आधा, आधा नर बनेगा, आधा क्या बनेगा, मादा। जैसे मान लो कि 100 है, अगर 100 अंडे हैं तो उसमें 50 क्या हो जाएंगे, नर, और 50 क्या हो जाएंगी, मादा। देखो यानी हमने क्या बता दिया, 50%, 50-50% क्या हो जाएंगे, नर और मादा। लेकिन अब एक बात बताओ, चलो आप ही बता दो, इधर लाडली आप बताओ। मैंने कह दिया कि अगर 100 है तो क्या हो गया, 50 नर हो गए और 50 मादा हो गए। अब 101 है तब क्या होगा, 101 है तब क्या होगा। अगर 101, मैंने 100 अंडा था तो हमने 50 नर बता दिया, 50 मादा बता दिया। अब 101 अंडा है तब क्या होगा, हमने तो कहा कि आधा आधा होगा ना, तो अब क्या होगा, एक अंडा में से जो चूजा निकलेगा उसमें नर मादा दोनों हो जाएंगे, दिलिंगी हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये एकदम दिमाग ये रखना, इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि मैंने 50% कहा है। तो हो सकता है अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि 51% एक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, 50। ठीक है ना, वो नर भी हो सकता है या मादा भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल समझा के आपको छोड़ देते हैं। तीसरा जो है, एक समुद्री मछली है जिसका नाम है मेड्यूसा। क्या नाम है, मेड्यूसा। ये तीसरा हम देख रहे हैं। धन, इसमें क्या होता है, मेडूसा मछली में क्या होता है, अभी तो आप लोग दे रहे थे लिंग निर्धारण होता है, लेकिन इसमें लिंग परिवर्तन होता है। लिंग परिवर्तन होता है। अगर ये जो मछली है, मेडूसा मछली जो है, अगर ये क्या करती है, ठंडे पानी में चली जाती है, बताया गया कि जो मेड्यूसा मछली है
अगर ये क्या करती है, अगर ये किसमें चली गई, ठंडे पानी में, मान लो तैरते तैरते जो है ये ठंडे पानी में चली गई, तो अगर ये मादा थी तो ये नर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नर। अगर गर्म पानी में घूमते हुए चले गए, अब ये नर है, अब ये कहां चली गई, गर्म पानी में घूमते हुए चली गई, तो क्या हो जाएगी, मादा बन जाएगी। अब बताओ, काश मनुष्य भी ऐसा होता कि हम ठंडा पानी से नहाते तो एकदम लड़की बन जाते हैं, और गर्म पानी से नहाते नहीं, ये ठंडे पानी से नहाते तो लड़का बन जाते, और जब गर्म पानी से नहाते तो क्या बन जाते, लड़की बन जाते। कितना मजा आता था, जब मर्जी तब लड़की बन जाए, जब मर्जी तब क्या बन जाए, लड़का बन जाए। बस नहाने की तो बारी है, ठंडे पानी में डूबने की तो जरूरत तो है। ठंडे पानी में डूबे या गर्म पानी में डूबे, क्या हुए, आपके लिंग का परिवर्तन हो जाएगा। तो इनमें क्या होता है, लिंग परिवर्तन होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको हमने किससे बता दिया, ये वातावरणीय आधार पर होते हैं। यानी ये इसमें भी देख रहे हो, इसमें अगर लिंग का परिवर्तन होता है किसी कारण से होता है, वातावरण के कारण से होता है। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों के आधार पर लिंग का निर्धारण, ठीक है, कल बता देंगे। हाँ, हमने देख लिया था वातावरणीय आधार पर लिंग निर्धारण को, हमने देख लिया था। अब हमें क्या देखना है, गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है, यही आज अध्ययन करना था ना। ध्यान दो बेटा, गुणसूत्रीय आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है। जैसे आप जानते हो, जब लिंग निर्धारण होता है जीव जंतुओं में, तो आपको बताया गया था कि जैसे जब युग्मज का निर्माण होता है तो उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। और इस 46 में से जो 44 होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, कायिक होते हैं। क्या होते हैं, कायिक, कायिक गुणसूत्र होते हैं। इनको क्या कहता है, ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको 44 या 42 कर रहे हैं, 22 जोड़े भी लिख सकते हो, ठीक ना। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं, और इसके बाद से 2 गुणसूत्र इसमें होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं या एक जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं, एक जोड़ी। देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना, बताया गया कि जो युग्मज बनता है उस युग्मज में जो 44 गुण सूत्र होते हैं या 22 जुड़े गुण सूत्र होते हैं, उसको ऑटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम, यानी कायिक गुण सूत्र कहा जाता है। कायिक गुणसूत्र। और जो ये एक जोड़ी होता है बेटा, इसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लिंगी गुणसूत्र। यानी सेक्स क्रोमोजोम। क्या कहा जाएगा, सेक्स क्रोमोजोम। यही हमारे क्या बनते हैं, युग्मज बनते हैं ना। देखो, जो ये लिंगी गुणसूत्र होता है, इधर ध्यान दो बेटा, जो ये लिंगी गुणसूत्र होता है, इस लिंगी गुणसूत्र को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मॉन्टगोमेरी। क्या नाम था, मॉन्टगोमेरी। बताया जा रहा है जो ये लिंगी गुणसूत्र होता है, एक वैज्ञानिक थे
मॉन्टगोमेरी, इन्होंने क्या किया कि इस लिंगी गुणसूत्र को एक विशेष नाम दिया। क्या बताया जा रहा है? इस लिंगी गुणसूत्र को उन्होंने एक विशेष नाम दिया जिसे एलोसोम के नाम से जानते हैं। जिसे किसके नाम से जानते हैं? एलोसोम। यानी आप कह सकते हो लिंगी गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है? एलोसोम। इसको किसने ये नाम दिया था? मॉन्टगोमेरी। मॉन्ट है जी, मैट नहीं है, मॉन्ट है, मॉन्टगोमेरी। यहां पे ध्यान देंगे, इसको लिखा जा सकता है एलोसोमिक सेक्स डिटरमाइनेशन। देखो एक चीज ध्यान दो बेटा, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था विल्सन और दूसरे का नाम था स्टेवन। बताया जा रहा दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक का नाम था विल्सन और दूसरे का नाम था विलियम्स। दूसरे का नाम था स्टेवन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, ध्यान देना, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या कहा? इन्होंने बताया कि जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, जो ये आप एक जोड़ी जो लिंगी गुणसूत्र देख रहे हो, यही गुणसूत्र क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। बताया जा रहा है कि दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था विल्सन और दूसरे का क्या नाम था? दूसरे का नाम था स्टेवन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि जो लिंगी गुणसूत्र होते हैं, यही गुणसूत्र क्या करते हैं? जीवधारियों में या प्राणियों में लिंग का निर्धारण करते हैं। अब ये लिंग निर्धारण जो है दो प्रकार का होता है। जो लिंग निर्धारण होता है बेटा, ये लिंग निर्धारण जो होता है, ये निम्न दो प्रकार से होता है। एक होता है XX या XY प्रकार के, और एक होता है XX और X0 प्रकार के। ये दो प्रकार के क्या होते हैं? लिंग निर्धारण होते हैं। तो पहला ये मान लिया गया और दूसरा ये हो गया। एक बार ध्यान से सुन लेते हैं फिर क्या मैंने बताया कि गुणसूत्रों के आधार पर लिंग निर्धारण जो है आपको बताया गया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो युग्मज बनते हैं, युग्मज के अंदर जो है 44 गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। कायिक गुणसूत्र का मतलब होता है जिससे हमारे शारीरिक लक्षण, जैसे शरीर की लंबाई, शरीर का कलर, ठीक ना, त्वचा का रंग,
बाल की लंबाई, बाल का रंग आदि लक्षणों का जो निर्माण करता है वो कौन होता है? कायिक गुणसूत्र होता है। वो कौन होता है? कायिक। कायिक कायिक का मतलब क्या? काया मीन्स क्या? शरीर। जो शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग होते हैं, चाहे वो रंग रूप हो या आकृति हो, इन सबको कौन बनाता है? ये 44 जोड़ी। और जो एक जोड़ी होता है यानी 2 गुणसूत्र होते हैं, वह लिंगी गुणसूत्र होते हैं। और यही लिंगी गुणसूत्र क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण करते हैं। और ये किसने बताया था? विल्सन और स्टेवन ने बताया था। अब ये बताया गया था कि जो लिंग निर्धारण होता है वो निम्न 2 प्रकार से होता है। एक होता है XX XY, और इस प्रकार का होता है। दूसरा क्या होता है? XX और X0 प्रकार का। ये 2 प्रकार के क्या होते हैं? लिंग निर्धारण होते हैं। आप बहुत सदमे में हो। क्या नाम है? सानिया। अच्छा, सर दर्द कर रहा है, बड़ी दिक्कत है। मौसम भी खराब है, लेकिन पहली घंटी है तो इतना भी दर्द नहीं होना चाहिए। अब इसमें से हम एक एक को पढ़ते हैं, ठीक है ना? पहले हम देखते हैं इसको, जो XX और XY प्रकार का है। ये कैसा गुणसूत्र है जिसको हम देखते हैं। देखो, ये भी निम्न 2 प्रकार के हो जाते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये भी कितने प्रकार के हो जाते हैं? अब हम पहले वाले को देखते हैं। ये दूसरे प्रकार का था। तो देखो, जो ये होता है ये भी निम्न 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? निम्न 2 प्रकार का होता है। एक होता है XX, जो आप लोग जानते हो, जो XX होता है, खासतौर से मनुष्य की मैं बात करूं तो क्या होती है? मादा होती है। क्या होता है? मादा। जो क्या कर, और एक क्या होता है? XY। ये क्या होता है? नर। एक देखो इधर क्या होता है? इधर जो होता है, एक होता है XX और एक होता है XY। ध्यान देना, यहाँ पे जो XX होता है वो क्या होता है? नर होता है, और XY क्या होता है? मादा। ध्यान रखना, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। पहले बताया गया, इधर बताया गया कि आप आज यही जानते हो कि XX क्या होता है? मादा होता है, और XY क्या होता है? नर गुणसूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है XX जो होता है वो क्या होता है? नर गुणसूत्र होता है, और XY क्या होता है? मादा होता है। अब चूंकि ये परिस्थितियां कहाँ आपको मिलती हैं? तो ये परिस्थितियां जो है अधिकतम जीव में मिलता है। अधिकतम जीव ऐसे हैं जिनमें ये परिस्थितियां मिलती हैं। अगर उसके अंदर XX गुणसूत्र है तो वो क्या है? मादा है, और XY गुणसूत्र है तो क्या है? नर है। ये अधिकतम में मिलती है। इस तरह की परिस्थितियां जो हैं अधिकतम जीवों में मिलता है। जैसे मनुष्य है, और भी जीव है, जैसे उनमें सब में क्या होता है? इस तरह के क्या मिलते हैं? गुणसूत्र मिलते हैं। और ये जो गुणसूत्र है बेटा, ये गुणसूत्र जो है, इस तरह की परिस्थितियां जो है कुछ ही जीव में मिलते हैं। इस तरह की परिस्थितियां आपको देखने को जो है कुछ ही जीव में मिलते हैं। जैसे मछली, सरीसृप, इसके बाद से पक्षी, तितली,
इनमें क्या होती, इस तरह के गुणसूत्र मिलते हैं। अब चूंकि एक चीज बताओ, हमारे अंदर कंफ्यूजन तो होगा, इधर ये पता कर पाना कि अभी एक में देख रहे हो कि एक्स एक्स है तो मादा है और एक्स वाई है तो नर है, इधर देख रहे हो कि एक्स एक्स है तो क्या है, नर है। अब इन दोनों को लिखना और समझने में क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो गुणसूत्र हैं इसको कुछ बदल के लिख दिया जाता है। क्योंकि गुणसूत्र तो यही पाए जाते हैं, लेकिन उन गुणसूत्रों को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और ये एक्स एक्स के जगह पर क्या लिख दिया जाता है, जेड जेड। क्या लिख दिया जाता है, जेड जेड। अगर जेड जेड गुणसूत्र है तो क्या पाया जाएगा, किस माना जाएगा, नर। और इसको माना जाता है दूसरा जो है जेड डब्ल्यू। क्या दिया जाता है, जेड डब्ल्यू। अगर जेड डब्ल्यू गुणसूत्र है तो क्या है, ये किस लिए लिखा जाता है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। नहीं तो गुणसूत्र यही होते हैं ऐसे, केवल ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए इनको क्या कर दिया जाता है, अलग नाम दे दिया जाता है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम इन दोनों को देखें तो जो अगर मान लो नर है तो नर में क्या बताया गया था आप लोगों को, नर और मादा। अब मान लो युग्मक का निर्माण कैसे होता है, जब नर गुणसूत्र और मादा गुणसूत्र दोनों आपस में मिलते हैं, संलयन करते हैं, निषेचन होता है और निषेचन के बाद से युग्मक बनता है। तो मान लेते हैं कि ये नर युग्मक है, क्या है, नर। अब आप बताओ नर में कितने पाए जाते हैं बेटा, नर में पाए जाते हैं, जैसे ये नर है तो इसमें क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हो, इसमें तो किसी को दिक्कत है नहीं। अब ये जो गुणसूत्र होता है जिसमें से 44 क्या होता है, 44 गुणसूत्र कैसा होता है, कायिक जनन होता है। ये क्या होता है, कायिक जनन कर रहा है, कायिक गुणसूत्र होता है। अब कायिक गुणसूत्र को किसमें क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, ऑटोसोम लिखते हैं। और इसमें जो है दो जो गुणसूत्र होते हैं, दो गुणसूत्र जो होते हैं जिसको क्या कहा जाता है, क्या बताया गया, क्या नाम बताया गया था उसको, जो दो होते हैं लिंगी गुणसूत्र होते हैं उनको क्या नाम दिया गया था, और एलोसोम नाम दिया गया था। क्या बताया गया था, दो जो एक वैज्ञानिक थे उसका नाम क्या दिए थे, एलोसोम। क्या है, एलोसोम। अब एक बात बताओ, मादा में, अगर मादा में देखते हैं, मादा में भी कुछ ऐसे ही होता है। मादा में क्या होता है, इसमें भी कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 क्या होते हैं, कायिक होते हैं, और दो क्या होते हैं, लिंगी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, इसमें एक चीज आप लोगों को समझाना है, आप लोगों को बताना है कि इनसे ये जो है कौन समयुग्मी है और कौन विषम युग्मजी है। समयुग्मजी कौन बनाता है और विषम युग्मजी कौन बनाता है। समयुग्मक का निर्माण कौन करता है, विषम युग्मक का निर्माण कौन करता है, नर की मादा। हाँ, मादा देखो जो नर होता है, जो इसका ये वाला गुणसूत्र तो मान लो एक्स एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे गुणसूत्र क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो एक्स वाई ये विषम गुणसूत्र है कि नहीं है, तो ये क्या बनाएंगे, विषम युग्मक बनाएंगे। क्या बना देंगे, ये विषम युग्मक का निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनमें जो दो है ये क्या होता है, एक्स एक्स होता है। तो ये कौन सा बनाता है, समयुग्मक का निर्माण करता है। अब एक चीज बताओ, समयुग्मक ये अगर किसी को सिर्फ लड़कियां हो रही हैं तो वो दोषी माँ है कि पिता है, पिता है, क्योंकि इनका विषम गुणसूत्र जाना चाहिए ना। अगर ये वायु गुणसूत्र इससे नहीं मिलेगा तब तक लड़के का जन्म नहीं होगा। तो भारत देश में क्या होता है, यहाँ की लोगों की सोच क्या है कि दोषी कौन होती है, महिला।
ये परंपरा यहाँ के लोग मानते हैं, क्योंकि शिक्षा का क्या है, अभाव। तो ये पहला आपने समझ लिया, ये पहला आपने समझ लिया। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो गुणसूत्रों का निर्माण करने के बाद से तब हम क्या करेंगे, तब एक एक को पढ़ेंगे। अब देखो, जो ये पहला वाला हो गया, ये दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले को यहां बता देते हैं। दूसरा वाला क्या है बेटा, ये दूसरा वाला जो है ये क्या है, एक्स एक्स और x0, x0 प्रकार, यही है ना। इसमें देखते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो इसमें भी लिंग निर्धारण जो है, इसमें कुछ लिंग निर्धारण इस प्रकार से होते हैं। अगर x x होगा तो वह क्या होगी, मादा होगी। क्या होगी, मादा। और x0 दिया है तो ये क्या होगी, ये क्या होगा, नर। अब एक चीज बताओ, इसमें अगर देखा जाए समयुग्मक कौन है, ये है। और ये क्या है, ये समयुग्मक भी नहीं, ये क्या है, इसको कहा जाएगा, यानी ये समान युग्मक है। एक तरह से ये देखा है तो क्या है, समान युग्मक है। और ये क्या है, असमान युग्मक। जैसे यहां बात अभी आपको समझ में आया नहीं होगा, यहां पे नर में जो है गुणसूत्र कितने पाए जा रहे हैं, कोई बताएगा। ये मादा है तो इसमें तो 46 गुणसूत्र हैं, जिसमें से क्या है, मादे वाले ये, इसमें ये मादा है तो इसमें 46 गुणसूत्र होंगे। क्यों 46 गुणसूत्र होंगे, 44 क्या हो जाएंगे, कायिक हो जाएंगे, और 2 गुणसूत्र क्या होंगे, लिंगी गुणसूत्र हो जाएंगे। लेकिन नर वाले को देखो, अगर नर वाले को हम बात करें तो इसमें 45 ही होंगे। 45, अरे ये 0 है ना, 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं। तो यहां पे कुल कितने गुणसूत्र हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं। इनका 46 नहीं हो रहा है। इसमें तो ये एक्स एक्स है, 2 गुणसूत्र है ना। अरे 44 तो उसके शरीर का निर्माण के लिए है, और 2 क्या है, एक्स एक्स है। और इनके पास क्या है, 44 शरीर के लिए तो है, लेकिन एक क्या है, एक्स है और 0 है। तो कितने हो गए, अब इसमें देख लो, ये 44 आपके क्या हो गए, 44 गुणसूत्र कायिक हो गए, और एक क्या हो गया, एक गुणसूत्र क्या हो गया, लिंगी गुणसूत्र हो गया। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इनमें कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लिंग निर्धारण अब कैसे होगा। अब यहां से अगर लिंग निर्धारण कराया गया तो मान लो यहां पे x है, x है, तो इसमें, और ये x x है, तो ये तो गुणसूत्र इसका बना सकता है ना, क्यों बना सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पे x x हो जाएगा। अगर इसका एक गुणसूत्र गया और 0 वाले से हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। यानी केवल इसी का गुणसूत्र पहुंचा, इसका 0 ऑलरेडी कुछ है नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, हो जाएगा। इस तरह के किसमें किसमें देखने को मिलते हैं बेटा, तो इसको नोट कर लो। इस तरह की परिस्थितियां जो है, ऐसी परिस्थितियां जो है टीडा में मिलती है, काकरोच में मिलती है, और स्केरिस में मिलती है। किसको बताया गया, ऐसी परिस्थितियां किसमें किसमें देखने को मिलती हैं, टीडा, काकरोच, स्केरिस, ये इसके क्या है, उदाहरण है।
अब हम लोगों को जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो इसमें आता है वो आता है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। समझ रहे ना, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है।